हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आपके साथ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। ये एफ ओमेगा वर्स है, अल्फ़ा लान वांगजी है एंड ओमेगा विंग है। और ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप आप इसे ज़रूर पसंद करोगे, और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रात का वक्त था। आर्मी बेस कैंप में आज काफ़ी रौनक छाई हुई थी। चारों तरफ शोर हो रहा था। वो जगह जहाँ हर वक्त सन्नाटा पसरा रहता था, या फिर गन्स प्रैक्टिस और दुश्मन को कैसे अपनी कंट्री से दूर रखना है, कैसे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ के सिटीजन्स को कैसे सेफ रखना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन आज वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी अरेंज की गई थी, और ये पार्टी थी वांगजी और विंग की शादी की। उनकी मैरिज होने वाली थी। आर्मी रूल्स की वजह से हल्की हल्की म्यूज़िक प्ले की गई थी। डिनर टेबल सेट था और सारे सोल्जर्स पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। आज आर्मी ऑफिसर लान वांगजी एंड वे वुशियान, जिसे सब प्यार से विंग कहते थे, उनकी शादी थी। रीज़न ये था कि वांगजी और विंग को अपने टीम मेंबर्स के साथ एक अर्जेंट मिशन के लिए अपने टीममेट्स के साथ 2 दिन बाद रवाना होना था। और विंग ने तो कहा था कि वो इस मिशन के बाद ही वांगजी से शादी करेगा, ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ हों। लेकिन वांगजी नहीं मान रहा था, क्योंकि अब विंग से वो और दूर नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि वो और विंग ऑफिशियली कपल हो जाएं, सबको पता चल जाए कि वो और विंग एक दूसरे के हो चुके हैं। आर्मी बेस कैंप में ये पहली शादी हो रही थी जो इस तरह से अरेंज की गई थी, वो भी बहुत जल्दी में। और इसके लिए वांगजी ने आर्मी चीफ लान कुरैन से स्पेशल परमिशन ले रखी थी, जो कि वांगजी के अंकल भी थे। वांगजी के बड़े भाई आर्मी में एज अ डॉक्टर वर्क करते थे, जिनका नाम लाशिचैन था। विंग और वांगजी अपने रूम में थे और रेडी हो रहे थे। वो दोनों मिरर के सामने खड़े हुए थे और अपने क्लॉथ्स को सही कर रहे होते हैं। उन्होंने आज मैचिंग मैरिज अटायर्स पहना हुआ था और वो दोनों काफ़ी हैंडसम भी लग रहे थे। वांगजी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग, तुम्हें पता है मैंने इस दिन का न जाने कब से इंतज़ार किया है, और मुझे नहीं पता था कि ये दिन हमारा आर्मी बेस कैंप में आएगा। वो कहता है, विंग आई लव यू। विंग अपने शर्ट के कॉलर को ठीक कर रहा होता है, तभी वो कहता है, माई लव, तुम्हें पता है मैं इस वक्त कितना नर्वस फील कर रहा हूँ। मैं जो हमेशा सबसे हंसता बोलता हूँ, बेफिक्र होकर रहता हूँ, आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। पहली बार आर्मी में किसी की इस तरह से शादी हो रही है, वो भी एक इतने अर्जेंट मिशन के 2 दिन पहले। वांगजी, तुम्हारे अंकल ऑलरेडी मुझसे हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और अब तो उन्हें और मौका मिल जाएगा कि उनके नेफ्यू ने ज़िद करके ये शादी अरेंज करवाई है। मुझे तो पता नहीं अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। वो एक भी मौका नहीं खाली जाने देंगे। ये सुनकर वांगजी ने विंग को अपनी तरफ टर्न किया और कहा, विंग, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। अंकल तुमसे नाराज़ नहीं रहते हैं, बस उन्हें आदत है हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करने की, और मुझे भी उन्होंने ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है। और तुम्हें? तभी विंग हंसा और बोला, हाँ, और मुझे पसंद है अपने हिसाब से चलना और हर रूल को तोड़ना, है ना वांगजी? कहो ना, ये तुम कहना चाहते हो ना? वांगजी चुप था, क्योंकि विंग ने उसके आंसर को ऑलरेडी बता दिया था। विंग कहता है, वांगजी, तुम्हारे अंकल को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो, और मुझे तो लग रहा है ना कि उन्हें ना भयानक सपने भी आते होंगे रात में कि मैं उनके घर में शादी करके जा रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी विंग की ओर झुका और उसने उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, विंग, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। अंकल को जो सोचना है वो सोचे, और मैंने अंकल से पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं इस मंथ में तुमसे शादी करूँगा और हर हाल में करूँगा। विंग, हमें एक दूसरे को जानते हुए एक दूसरे को डेट करते हुए 4 साल हो चुके हैं। नाउ वी आर 24 विंग, कब तक हम एक दूसरे से अलग रहेंगे? विंग ने तभी वांगजी को टीज़ करने के लिए, यानी कि परेशान करने के लिए, उसकी नेक पर पहले किस किया
फिर वहाँ लव बाइट का मार्क बना दिया। उसे जानबूझकर ऐसा किया था ताकि सब वांग जी के नेक पर उस मार्क को देख सकें। लेकिन वांग जी तो चौंक जाता है, पर वो गुस्सा नहीं हुआ था बल्कि स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, वांग जी, अभी तुम्हारे अंकल तुम्हारे नेक पर ये मार्क देखेंगे ना, तो भाई साहब उनका गुस्सा ना देखने वाला होगा। मैं तो मतलब इमेजिन करके ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। पता नहीं क्यों वांग जी, लेकिन तुम्हारे अंकल को ना इतना इरिटेट करने में मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्या मुझे अच्छा लगता है, बस उनको ना चिढ़ाने मुझे बहुत मज़ा आता है। शायद शुरुआत दिन से मेरी उनकी नहीं बनती है इस वजह से। और वैसे भी मुझे रूल्स के हिसाब से कभी चलना नहीं आया और मैं चल भी नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत ही मज़ा आता है वांग जी तुम्हारे अंकल को परेशान करने में। वांग जी सारी बातें विंग की सुन रहा होता है और एक टक विंग की आंखों में देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक पल के लिए भी विंग पर से अपनी नज़र नहीं हटाना चाहता था। वो विंग से प्यार ही इतना ज़्यादा करता था। तभी वांग जी ने विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बहुत करीब ले आया और कहा, विंग, हमारी ना फर्स्ट नाइट का इंतज़ार करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि लव बर्ड्स के मार्क कैसे बनाए जाते हैं। विंग ने स्मार्क किया और कहा, वुड बी हस्बैंड, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं आज तक कभी किसी से नहीं डरा। वांग जी विंग के खान के पास अपने लिप्स ले गया और कहता है, विंग, यू नो ना, आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, आई एम रियली वेरी क्रेज़ी अबाउट यू। और ये मेरे प्यार का ही नतीजा है विंग, जो हम और तुम साथ में हैं। वांग जी की डीप एंड हस्की वॉइस ने विंग की बॉडी में सिरहंसी पैदा कर दी थी। उसके कान बिल्कुल रेड एंड हॉट हो गए थे। विंग को ऐसे देखकर वांग जी ने हल्का सा स्माइल किया। वो जानता था कि उसके इस हरकत ने विंग की क्या हालत कर दी थी। अब तो और मज़ा आने वाला था विंग को देख करके, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने विंग को और ज़्यादा परेशान किया तो फिर वो भी इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वांग जी ने डिसाइड किया कि वो अब विंग को और टीज़ नहीं करेगा। वांग जी तभी विंग से दूर होता है और कहता है, विंग, अच्छा ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। विंग का फेस और उसके कान बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए थे। तभी वो पीछे मुड़ा और बोला, लान वांगची, तुम ना सच में तुमने क्यों किया हाँ मेरे साथ? तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर किस कर लिया और कहा, विंग, अब ना तुम मुझे हस्बैंड कहने की आदत डालो। क्या तुम मुझे बाद में ही वांग जी कहकर बुलाओगे? विंग और ज़्यादा शाय हो गया था। तभी उसके फेस पे स्माइल आ गई और वो बोला, ओके हस्बैंड। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते, एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। तभी किसी ने उनके रूम के डोर पर नॉक किया। वांग जी को थोड़ा सा इरिटेशन भी हुआ क्योंकि वो विंग के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहा था, लेकिन उसने गुस्से को संभाला और कहा, कौन है? हाँ, किसने मतलब नॉक किया है? तो बाहर से आवाज़ आती, जो पर्सन बाहर खड़ा हुआ था उसने कहा, सर मैं मैंग्याओ हूँ। मैंग्याओ वांग जी और विंग से जूनियर था, मतलब वो उसने बाद में आर्मी ज्वाइन करी थी और इस वक्त वांग जी और विंग सीनियर हो चुके थे। वांग जी कहता है, विंग, लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये अगर वो दोनों रूम के बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा सामने मैंग्याओ खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत बुके था। विंग कहता है, मैंग्याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबके साथ पार्टी में क्यों नहीं हो? ये सुनते ही मैंग्याओ ने वो बुके आगे बढ़ा दिया और कहा, सर, ये आपके लिए है, आपकी आज शादी है ना, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। विंग मैंग्याओ की बात तो सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान वांग जी के फेस की तरफ था, क्योंकि सच ये था कि वांग जी को शुरू दिन से ही मैंग्याओ बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैंग्याओ अक्सर विंग के नज़दीक जाने की कोशिश करता था या बहाने ढूंढा करता था विंग के करीब रहने की, और ये बात वांग जी को समझ में आ गई थी और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि विंग वांग जी का मार्क्ड ओमेगा था और कोई भी अल्फ़ा अपने ओमेगा को किसी और के पास या किसी और अल्फ़ा को अपने ओमेगा के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वांग जी बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने फेस के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल भी नहीं छुपाया। तभी विंग हंसा और बोला, वांग जी, मैंग्याओ इतने प्यार से हमारे लिए ये बुके लेकर आया है, प्लीज़ इसे ले लो ना। लेकिन वांग जी तो मानो तैयार ही नहीं था और
उसने अपने हाथ को भी नहीं आगे बढ़ाया। तभी विंग ने सिचुएशन को संभालते हुए कुछ सोचा। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और उस बुके को उसके हाथ से ले लिया और हंसते हुए कहा, ओह तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सीनियर जो लान वांगजी ना वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और तो सीरियस रहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लेना है बुके, और थैंक यू मेंग्याओ, ये बुके सच में बहुत खूबसूरत है और इसमें फ्लावर्स भी मेरी पसंद के हैं। थैंक यू मेंग्याओ। मेंग्याओ स्माइल कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों वांगजी को हमेशा से मेंग्याओ से नेगेटिव वाइब आती रही थी। तभी वो कहता है, यानी कि वांगजी कहता है, मेंग्याओ अब तुम जा सकते हो, मुझे विंग से कुछ बात करनी है। विंग वांगजी के फेस की तरफ देख रहा होता है। वो समझ गया था कि वांगजी को गुस्सा आने लगा था और वो उसे और देर नहीं रोक सकता था। उसने कहा, हाँ हाँ मेंग्याओ तुम जाओ, बस हम आ ही रहे हैं, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मेंग्याओ ने वांगजी और विंग को बो किया और फिर वो वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद विंग कहता है, वांगजी तुम मेंग्याओ को इतना हेट क्यों करते हो? हाँ, वो इतने अच्छे से इतने मन से हमारे लिए बुके लेकर आया था, वो तो बस। तभी वांगजी ने उसके हाथ से बुके को ले लिया और कहा, विंग तुमने कभी देखा है कि ये मेंग्याओ तुम्हें कैसे देखता है, और तुमने ये बुके क्यों ली? हाँ, क्यों लिया इसे? विंग ने कहा, सॉरी वांगजी, लेकिन मैं कैसे मना कर देता। अच्छा ठीक है, अपना मूड मत ख़राब करो ना, अब वो इतने मन से हमारे लिए लेकर आया था और अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करता तो उसे बुरा लगता ना, उसका दिल टूट जाता। वांगजी बोला, और मुझे जो गुस्सा आ रहा है वो मेरा जो दिल टूट रहा है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे विंग, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे। तभी विंग ने वांगजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, ओके माय लव, आगे से ध्यान रखूँगा ना, प्लीज़ गुस्सा मत हो यार, आज हमारी शादी है। तभी वांगजी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग बस आज के लिए मैं उस मेंग्याओ को ना जाने दे रहा हूँ और तुमको भी जाने दे रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी शादी है और अब मैं अपनी मूड को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। विंग अच्छे से वाकिफ़ था कि वांगजी उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। वांगजी को काम डाउन करने के लिए विंग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। शायद विंग के लिए ये एक सेंटेंस था जो उसने वांगजी को काम डाउन करने के लिए कहा था, लेकिन वांगजी के लिए विंग के वर्ड्स एश्योरेंस थे कि विंग हमेशा ही उससे प्यार करेगा, उसके साथ रहेगा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबके सामने स्टेज पर पहुंचते हैं। सब ने उनका ज़ोरों शोरों से वेलकम किया। लाशिचन और ने मेंगजुए, विंग के फ्रेंड्स वेननिंग और नियम हैसांग और बाकी के टीममेट्स भी थे और मेंग्याओ थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्या राज था इसका? वांगजी और विंग की शादी छोटे से तौर पर की गई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी की गई थी और अब फाइनली वो दोनों मैरिड कपल हो चुके थे। लेकिन विंग अपने शीजे और भाई चेंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और इस वजह से उसका फेस उदासी से भर गया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख कर के साफ साफ पता चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है और वांगजी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। वांगजी ने ये चीज़ देख लिया था। उसे धीरे से विंग का हाथ प्रेस किया और कहा, विंग क्या हुआ है? हाँ, तुम उदास क्यों हो रहे हो? विंग ने स्माइल किया और कहा, कुछ नहीं हस्बैंड। वांगजी बहुत गौर से विंग को देख रहा होता है। तभी वहाँ वेननिंग और शाओशिंग चेन वांगजी और विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं। वेननिंग कहता है, सीनियर हम सच में बहुत खुश हैं आप दोनों की शादी से और अब फाइनली आप दोनों एक हो चुके हो और ये पहली बार है कि आर्मी में ऐसा हुआ है, अब तो आगे के लिए भी। तभी शाओशिंग चेन ने वेननिंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, हे विंग एंड वांगजी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी के लिए। आई होप तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो और एक दूसरे के साथ यूं ही लड़ते झगड़ते रहो, मुस्कुराते रहो। वैसे तो आर्मी बेस में एक ही रूम में कई सारे सोल्जर्स रहते थे, लेकिन अब जब विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी तो आज रात के लिए उनको एक अलग से स्पेशल रूम दे दिया गया था, जो कि बाकी के सोल्जर्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी कर दिया था। वांगजी और विंग की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड करके उन्हें उस रूम तक ले जाया गया था, ये कहकर कि उनके लिए सरप्राइज़ है। वांगजी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन विंग के कहने पर वो मान गया था। उन दोनों को बाकी के सोल्जर्स रूम के बाहर छोड़ करके चले गए थे।
विंग और वांगजी ने जब अपनी आइज़ पर जो ब्लाइंड फोल्ड था उसे रिमूव किया उसे और अपनी आइज़ ओपन करी तो वो दोनों चौंक गए। विंग कहता है, क्या इन सब का सरप्राइज़ यही था? सामने उनके एक रूम था और उसका डोर क्लोज था। विंग ने जैसे उस डोर को ओपन किया वो बोला, ओह माय गॉड हस्बैंड, देखो तो ज़रा, हमारे टीममेट्स ने कितना ब्यूटीफुली रूम को हमारे लिए प्रिपेयर किया है, डेकोरेट किया है। वो और वांगजी रूम में एंटर होते हैं। विंग कहता है, हस्बैंड तुम भी तो कुछ कहो ना। तभी वांगजी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग पहले मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो गए थे। विंग कहता है, हस्बैंड मैं कहाँ उदास था, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वांगजी ने तभी विंग के नेक पर किस किया और कहा, विंग तुम्हें पता है ना कि मुझसे तुम झूठ नहीं बोल पाते हो और बेकार है ये झूठ बोलना तुम्हारा। विंग कहता है, वो मैं अपनी शिजे और चेंग को बहुत मिस कर रहा था, काश वो भी यहाँ पर होते ना तो मेरी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती। वांगजी कहता है, विंग एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें लॉन्ग लीव मिलेगी तो हम एक छोटा सा रिसेप्शन अरेंज कर लेंगे जिसमें हम सबको इनवाइट करेंगे। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसने वांगजी को कसकर अपने गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू हस्बैंड, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। तभी विंग को वांगजी के अल्फा फेरोमोन्स महसूस होते हैं जो एक अल्फा तब रिलीज़ करता था जब उसे अपनी ओमेगा के साथ इंटीमेट होना था या प्यार करना होता था। विंग का फेस ईयर्स सब रेड हो जाते हैं। तभी वांगजी ने विंग को अपने आर्म्स में उठाया और कहा, विंग ये रात हमारे लिए बहुत स्पेशल है, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लेकर गया। वांगजी की हैवी सांसें, उसकी हॉट बॉडी और उसके फेस के एक्सप्रेशन सब उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। विंग कहता है, हस्बैंड मैं, लेकिन वांगजी ने अगले पल उसे चुप करा दिया था। उस पूरी रात वांगजी ने विंग को प्यार किया था। उसने विंग की बॉडी को अपने लव बर्ड्स के मार्क से फिलअप कर दिया था। 2 दिन कब बीत गए वांगजी और विंग को पता ही नहीं चला। फाइनली उनके मिशन पर जाने का दिन आ गया था। सारे सोल्जर्स इस मिशन को लेकर थोड़ा टेंस्ड थे। जब विंग ने उन्हें ऐसे देखा तो वो कहता है, हे तुम लोग कितना टेंस्ड क्यों हो? क्या आज पहली बार हम मिशन पर निकल रहे हैं? वेनिंग बोला, सीनियर हमने सुना है कि जिन टेररिस्ट ने स्कूल को अपने कब्जे में ले रखा है वो बहुत क्रूएल हैं। ये सुनकर विंग मुस्कुराया और कहता है, वेनिंग हम आर्मी के एलिट ग्रुप के सोल्जर्स हैं, हमें तब बुलाया जाता है जब केस टफेस्ट हो जाता है। और वेनिंग आज तक हमने अपना हर मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ना, कभी हम फेल नहीं हुए हैं ना, तो इसमें भी हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और रही बात सेफ्टी की, तो ये मेरा वादा है कि तुम सबकी सेफ्टी का ध्यान रखूँगा और तुम सब यानी कि हम सब सही से वापस आएंगे। वांगजी विंग के साथ ही खड़ा हुआ था। वो अपने आर्मी यूनिफॉर्म में था और बाकी के सारे सोल्जर्स भी, विंग भी आर्मी यूनिफॉर्म में थे। आने जाने क्यों, लेकिन उसका दिल बेचैन था। डिपोर्ट होने से 1 घंटे पहले वांगजी और विंग अपने रूम में थे। विंग टेररिस्ट अटैक को लेकर केस स्टडी कर रहा था। तभी वांगजी उसके नज़दीक आता है और कहता है, विंग क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से एक बार चेक करना चाहिए? मेरा मतलब है। तभी विंग वांगजी की तरफ मुड़ा। उसने वांगजी के लिप्स पर किस किया और कहा, हस्बैंड तुम ना इतना परेशान हो रहे हो जैसे कि मैं वापस ही नहीं आने वाला हूँ, ये या हम अलग हो जाएंगे। कि सुनते ही वांगजी गुस्सा हो जाता है और विंग से दूर होते हुए कहता है, विंग हर बात पर मजाक अच्छा नहीं लगता है। हाँ तुम ये इतना ईजिली कैसे कह सकते हो? अगर कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो सबसे पहले मेरी जान जाएगी। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड सॉरी ना, मैंने ऐसे ही कह दिया था। तुमको तो पता है ना कि मैं बस मूड को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रहा था। सब इतना टेंस्ड हैं और इट्स अ फैक्ट ना कि हम सब सोल्जर्स हैं और हमारी जान का कोई पता नहीं कब जान चली जाएगी। वांगजी ने तभी विंग के हाथ को कसकर प्रेस किया और कहा, विंग हाँ मुझे सब पता है, तुम्हें मुझे कुछ ही बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं तुम? हम सोल्जर्स हैं, आई नो दैट वेरी परफेक्टली, आई नो दैट। लेकिन विंग ये भी तो सच है कि मेरी और तुम्हारी शादी हुई है, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो तुम मेरे सामने कैसे कह सकते हो कि अगर तुम वापस नहीं आए तो? विंग तुम्हें बस हर बात पर मजाक करना आता है, सोचते नहीं हो, यू नेवर बिकम सीरियस अबाउट एनीथिंग। तुम कभी नहीं समझ सकते हो मेरे प्यार को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांगजी की आइज़ नम हो गई थी। वो कहता है, विंग यू आर माई लाइफ, और तुम कह रहे हो कि अगर तुम। वांगजी अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हो जाता है। वो विंग से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहा था। विंग कहता है, हस्बैंड आई एम सॉरी ना, प्लीज़ अच्छा इस बार माफ़ कर दो। हाँ कैसे नहीं करूँगा ऐसा मैं, ओके प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मुझसे नाराज़ मत हो, मैं तो बस। उसने वांगजी को अपनी तरफ
करना चाहा, लेकिन वांग जी ने उसके हाथ को दूर कर दिया। विंग समझ गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तभी विंग वांग जी के सामने गया और अपने कान को पकड़ते हुए बोला, हस्बैंड आई एम सॉरी ना, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी ज़बान कैसी है। कुछ ही बोल देता हूँ, प्लीज़ गुस्सा छोड़ दो, कुछ ही वक्त में हमें निकलना होगा, उसके बाद हमें एक दूसरे से बात करने का इतना वक्त नहीं मिल पाएगा। वांग जी ने तभी विंग को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। ऐसा लगा जैसे कि वो विंग को कंज्यूम कर लेना चाहता था, अपने में समा लेना चाहता था। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उनकी बूंदें विंग के फेस पर आकर गिर रही थी। विंग भी अपने आंसू रोक नहीं पाया था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी उसे कितना प्यार करता है और वांग जी भी जानता था कि विंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तभी विंग ने अपने गले से एक पेंडेंट वांग जी के गले में तभी विंग ने अपने गले से एक पेंडेंट निकाल कर वांग जी के गले में पहना दिया और कहा, हस्बैंड ये पेंडेंट बहुत लकी है, ये जब तक आपके पास है मैं और आप हमेशा सेफ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा और ना ही तो कुछ गड़बड़ होगा। वांग जी कहता है, लेकिन विंग तुम ही से पहने रहो ना। तो विंग ने कहा, हस्बैंड मैं पहनूं या आप पहनो, बात तो बराबर है ना। ओके। विंग कहता है, हस्बैंड मैं पहनूं या आप पहनो, बात तो बराबर है ना, और हम सब सेफली ज़रूर वापस लौटेंगे।